प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के पंचम भाव में केतु के स्थित होने पर कैसा प्रभाव मिलता है यह बताने वाला हूं। आपका कोई भी लग्न और कोई भी राशि क्यों ना हो, जब कुंडली के पंचम भाव में केतु बैठ जाएंगे तो यह आपको कैसे प्रभावित करेंगे और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैसा प्रभाव देंगे, आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुंडली के पंचम भाव में केतु के स्थित होने पर ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ क्या अपने मत रखते हैं और केतु की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इन सभी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यानी आपको पंचम भाव में स्थित केतु का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं आपको केतु का प्रभाव बताऊं उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी हुई अनेक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको इस केतु का प्रभाव बताता हूं। जन्म कुंडली में केतु को पंचम भाव में अच्छा ही परिणाम देने वाला कहा गया है। ज्योतिष के विभिन्न मर्मज्ञ ऋषि भी इस केतु के विषय में सामान्यतः अपने अच्छे ही मत रखते हैं। ज्यादा अशुभ प्रभाव इस केतु का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पंचम भाव में केतु होंगे तो इनके ठीक सामने राहु होते, यानी कुंडली के लाभ भाव में राहु होंगे। तो लाभ भाव में राहु अच्छा प्रभाव देते हैं और कुंडली के पंचम भाव में केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। इसीलिए जिनके पंचम भाव में केतु होता है ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर थोड़ी तेजी, जोश और उत्साह थोड़ी अधिक मात्रा में होता है। ऐसे व्यक्ति सभी कार्यों को करने का प्रयास करते हैं। ये बात जरूर होता है कि पंचम भाव में जब केतु हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से जुगाड़ू प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। कार्य को सीधी तरीके से करने की जगह थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। केतु मंगल के समान प्रभाव देते हैं, इसीलिए पंचम भाव में बैठकर ये व्यक्ति के अंदर तेज बुद्धि और चातुर्य तो भर देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि और अपने ज्ञान को सही दिशा में या सही कार्य में न लगाकर कोशिश करता है कि किस तरह अपने कार्य को जल्दी बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है कि अपने सभी कार्यों को जल्दी जल्दी बना ले। एक परिणाम यह भी है कि केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जल्दबाज प्रवृत्ति का और थोड़ा जल्दी जल्दी कार्य करने वाला बन जाता है। और ये भी इस केतु का ही प्रभाव समझिए कि पंचम भाव में स्थित होकर के ये व्यक्ति को एक से अधिक मार्ग में आगे बढ़ने की सीख देते हैं। ऐसा व्यक्ति अलग अलग लोगों से मिलेगा, अलग अलग लोगों से पहचान बनाएगा और कहीं ना कहीं अपने लिए जो श्रेष्ठ है वो निकाल करके ले आएगा। प्रायः देखने को मिला है पंचम भाव हमारे मित्रों को, हम जिनसे मिलते हैं उनको प्रदर्शित करता है, लेकिन केतु जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो अन्य से विशेष सहयोग मिलता नहीं, बल्कि देखने को मिला है ऐसा व्यक्ति उनसे किसी न किसी प्रकार से उलझा हुआ या फिर परेशान रहता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की जो दोस्ती होती है ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। इसीलिए ऐसा व्यक्ति भी स्वयं उनसे दूर रह करके सिर्फ यही कोशिश करता है कि किस प्रकार अपने लाभ का जो है उससे उनसे निकाल लिया जाए। यही ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपना हित साध लेता है। कोई व्यक्ति इसे कितना ही परेशान करने का क्यों ना कार्य करे, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने कार्य को करके अपने कार्य को आसानी से बनवा लेता है। और भले ही कोई भी कार्य क्यों ना हो, आप देख पाएंगे कि अन्य कोई कार्य क्यों ना हो, केवल स्वयं का कार्य नहीं बल्कि अन्य किसी का भी कोई कार्य क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने चातुर्य से, अपने शॉर्टकट अपनाने की तकनीक से किसी अन्य के कार्यों को भी और अपने भी कार्यों को भी आसानी से बना लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। सरकारी कोई कार्य हो, नहीं बन रहा हो, तो जिनके पंचम भाव में केतु है
उन्हें आप दे करके देखिए, इतनी आसानी से आपके कार्य को पूरा कर देंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यही प्रभाव यहाँ केतु पंचम भाव में स्थित होकर के देते हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़े जुगाड़ू प्रवृत्ति का बनाते हैं, लेकिन वर्तमान युग में यह बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति आज के भौतिक युग में अपने कार्यों को भली भांति अच्छी तरह करना जानता है, कब अपना हित साधना है, कब दूसरे की सहायता करना है, इसकी विशेष जो गुण है वो पंचम भाव का केतु देता देखा गया है। एक ही परेशानी इस केतु से होती है, और वो सबसे बड़ी परेशानी है ऐसे व्यक्ति का मन। पंचम भाव में केतु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का मन बहुत अस्थिर रहता है, चंचल मन बन जाता है। मन को स्थिर कर पाना ऐसे व्यक्ति के बस में नहीं होता। व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ की बातें सोचना, ये ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में बढ़ जाता है। अब ये भी है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से अधिक धन लाभ कमाने की सोचता है, तो उसके लिए भी अधिक सोचता रहता है किस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। यही ऐसा व्यक्ति सोचता रहता है, इस पर विचार करता रहता है और अपने आप को कैसे भी अच्छा करने का प्रयास करते रहता है। अब वर्तमान के भौतिक युग में इसे खराब नहीं कहेंगे, लेकिन मन अधिक चंचल होने से, अस्थिर होने से कई बार नकारात्मक बातें अधिक सोचता है, जिससे थोड़ा बचाव करना जरूर आवश्यक है। इसके बाद पंचम भाव में केतु हो तो यह पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सूर्य का भाव होता है। तो जब भी यहाँ पर केतु बैठ जाते हैं तो प्रायः देखने को मिला है पिता से संबंध कमजोर होते हैं। इसका एक प्रभाव यह भी होता है कि केतु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, लेकिन यह भी देखने को मिला है कि धार्मिक होने के साथ में कई बार व्यर्थ की बातें धर्म के विषय में सोचना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ गलत कर देने से ये परिणाम मिलेगा। जैसा मैंने कहा, एक नकारात्मक विचारधारा ऐसे व्यक्ति के मन में होती है, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो भी कार्य करेगा उसमें नेगेटिविटी या नकारात्मक विचार इसके मन में चलते रहेंगे, जो इसके कार्य में सफलता में भी संशय उत्पन्न कर देंगे। ऐसा व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना कार्य करे, अंदर से बहुत घबराया हुआ होता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति को पिता से तालमेल अच्छे रखने चाहिए, जिससे इसे मान सम्मान अच्छा मिल सके। पेट संबंधी रोग, साथ ही श्वसन तंत्र से जुड़े रोग, सीने में कुछ रोग हो जाना, ये ऐसे व्यक्ति को होते हुए देखे गए हैं। गुप्तांगों में भी कोई रोग होता हुआ इस केतु का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये केतु वह रोग भी देते देखे गए हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति रोग से थोड़ा घिरा रहता है। इसीलिए जब भी पंचम भाव में केतु हो तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए और व्यर्थ की चिंता न करते हुए, व्यर्थ की बातों पर न ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस एकमात्र कार्य से ही सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जल्दीबाजी में कार्य करना और बाद में जाकर के पछताना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गलत मार्ग पर ना जाए, गलत आदतों को अपने जीवन में लागू ना करें, नहीं तो ये केतु और भी बड़े रोग, दीर्घगामी रोग भी देते देखे गए हैं। उससे बचाव करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बाकी ये केतु आपको सभी प्रकार के शुभ परिणाम देते हैं। शिक्षा भले ही रुकावटों के साथ हो, लेकिन कई बार जन्म स्थान से दूर जाकर के शिक्षा हो, या अगर जन्म स्थान पर भी हो तो अधिक मेहनत संघर्ष के बाद जाकर के शिक्षा हो, ये भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन जीवन के 24वें 28वें वर्ष के बाद से ये केतु अच्छे होते चले जाते हैं और जीवन के 44वें वर्ष में जाकर ये केतु व्यक्ति का भाग्योदय करवाते हैं। देखने को मिला है जीवन के उत्तरार्ध में जाकर इस केतु का प्रभाव थोड़ा अच्छा होता है। मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं होती, लेकिन अन्य प्रभाव फिर भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पंचम भाव में केतु है तो जिन बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है उन पर ध्यान दे, और इस केतु का अच्छा परिणाम भी आपको मिल रहा होगा, उसका लाभ उठाकर आपके अंदर जो गुण है उन्हें और अधिक विकसित करें, जिससे आपको जीवन में और अधिक सफलता प्राप्त होती रहे। मन को स्थिर रखें, कार्य बार बार न बदले, ये ध्यान रखेंगे, निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको पंचम भाव में स्थित केतु का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया होगा। इस प्रकार पंचम भाव में सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आगे एक विशिष्ट मैं यहां पर सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें विभिन्न ग्रह आपके मजबूत है या कमजोर है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे जुड़ी वीडियो आपको कल मिलेंगी। फिर आगे आने वाले भविष्य में छठे भाव में विभिन्न ग्रहों के स्थित होने पर कैसा प्रभाव मिलता है, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा।
उन वीडियो को देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।